क्लास 11th का मोस्ट आईएमपी एसपीसीसी के विषय में हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर। और भाग 1 का हमने बना दिया है, भाग 2 है। भाग 2 में आपको पार्ट 2, 3, 4 और 5 में से तैयार करने के हैं। पहले पार्ट में से ऑप्शन वाले आएंगे नहीं, तो इसलिए उसको ऑप्शन याद नहीं करना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, कायदा की है यानी कि कानूनी जटिल बातें समझने की कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने और समय परिस्थिति को समझने के लिए सेक्रेटरी के पास क्या होना जरूरी है। ऑप्शन ए समझ शक्ति, ऑप्शन बी सूझबूझ, सी है दीर्घदृष्टि और डी है निर्णय शक्ति। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आता है। क्या आएगा, ऑप्शन बी सूझबूझ होनी चाहिए। दूसरा है स्वहित के रक्षण के बदले कंपनी के हित के रक्षण के लिए सेक्रेटरी के पास कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए आकर्षक व्यक्तित्व, बी तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, सी प्रामाणिकता यानी प्रामाणिक और डी है विश्लेषण शक्ति। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आता है, प्रामाणिकता आता है। ओके, देखते हैं तीसरा, सेक्रेटरी रूपक जानी में निम्न में से नेतागिरी का कौन गुण होना चाहिए। यानी सेक्रेटरी रूपक है, उसमें रूपक जानी उसका नाम है, उसमें नेतागिरी के कौन से गुण होने चाहिए। ए है साहसिकता, बी आक्रामकता, डी श्रेष्ठता और डी हीनता। तो क्या होना चाहिए इसे, तो इसके अंदर होना चाहिए ऑप्शन ए साहसिकता। चौथा देखते हैं, वह जो काम करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी ही, ऐसा आशावाद अर्थात क्या। अर्थात यानी खाली जगह, अर्थात खाली जगह। ए अंधश्रद्धा, बी अभियान और सी आत्मविश्वास और डी है दीर्घदृष्टि। तो इसका आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन सी आता है, आत्मविश्वास आता है। पांचवा देखते हैं, किस नई कंपनी धारा अनुसार सेक्रेटरी को चाबी रूप संचालकीय दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए वर्ष 1956, ऑप्शन बी वर्ष 1974, ऑप्शन सी वर्ष 1988, डी वर्ष 2013। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी वर्ष 2013 आता है। छठा है, दैनिक वहीवट कार्य करने के लिए सेक्रेटरी में क्या आवश्यक है। ए तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, बी प्रामाणिकता, सी निर्णय शक्ति, डी आकर्षक व्यक्तित्व। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है निर्णय शक्ति। तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा आती है, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा आती है। अगला पार्ट देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिएगा। लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन मिलेगा, हाइप को भी आप दबा दीजिएगा, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे यूट्यूब हमारे वीडियो को दूसरी जगह भेजता है पॉइंट के हिसाब से। तो आप शेयर कर सकते हैं मदद करने के लिए, अथवा आप इसको पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं जितने भी आईएमपी हमने बनाई है, तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए। हम आपको व्हाट्सएप पे इस तरह का क्या बोलते हैं पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी आप डाल दीजिए कमेंट में, बराबर। आगे देखते हैं, पार्ट 3 में देखते हैं, निजी कंपनी में सदस्य संख्या कैसी होती है। ए अमर्यादित, बी मर्यादित और सी है निश्चित करे अनुसार नहीवत। ऑप्शन डी है नहीवत। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी मर्यादित होती है। दूसरा है, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में कब कंपनी कानून अमल में आया। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1976 में। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है 1956 में। ओके, तीसरा देखते हैं, भारत में वर्तमान में कौन सा कंपनी कानून लागू किया जा रहा है। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। इसका आंसर ऑप्शन बी है 2013। ओके, ऑप्शन बी है 2013। ओके
आगे देखते हैं हम यहाँ पर कंपनी स्थापना विधि को कितने अवस्था में बांट सकते हैं। ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 है। पाँचवा देखते हैं कंपनी कानून अनुसार पंजीकृत कोई भी कंपनी के लिए आवेदन पत्र तैयार करना खाली जगह ए अनिवार्य है, बी मर्यादित है, और सी हितावक है और डी लाभकारी है। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अनिवार्य है। छठा देखते हैं कंपनी की पहचान कौन बनता है। ऑप्शन ए कंपनी का पान कार्ड नंबर, बी कंपनी का गुमास्ता धारा नंबर, सी है कंपनी का व्यवसाय कर नंबर और डी है कंपनी का पहचान नंबर। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी कंपनी का पहचान नंबर आता है। चौथा पार्ट देखते हैं आवेदन पत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ए पूंजी की कलम, बी उद्देश्य की कलम, सी है डिविडेंड की कलम, डी है उत्तरदायित्व की कलम। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी डिविडेंड की कलम आता है। दूसरा देखते हैं प्रोग्रेसिव कंपनी का कौन सा दस्तावेज के आधार पर कंपनी का कार्यक्षेत्र निश्चित होता है। ए नियमन पत्र, बी आवेदन पत्र, सी विज्ञापन पत्र, डी करार पत्र। इसका आंसर क्या आता है ऑप्शन बी आता है आवेदन पत्र आता है। ओके। तीसरा है प्रशांत लिमिटेड कंपनी का किस दस्तावेज के आधार पर त्राहित पक्ष के साथ संबंध निश्चित होता है। ए विज्ञापन पत्र, बी सदस्य पत्र, डी नियमन पत्र और डी आवेदन पत्र। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है आवेदन पत्र आता है। ओके। चौथा देखते हैं कंपनी का संविधान दर्शाता आधारभूत दस्तावेज अर्थात खाली जगह। ए नियमन पत्र, बी आवेदन पत्र, सी विज्ञापन पत्र, सी और डी है टेबल ए। इसका आंसर आता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आवेदन पत्र आता है। ओके। पांचवा है महाराजा कंपनी का कौन सा दस्तावेज कंपनी के अस्तित्व के विषय में जानकारी देता है। ए आवेदन पत्र, बी विज्ञापन पत्र, सी टेबल बी और डी नियमन पत्र। इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा आवेदन पत्र आता है। छठा है अमूल लिमिटेड कंपनी का कौन सा दस्तावेज कंपनी की रजिस्टर ऑफिस के विषय में जानकारी देता है। ए नियमन पत्र, बी टेबल ए, सी है आवेदन पत्र और डी है टेबल बी। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आवेदन पत्र आता है। ओके। पांचवा देखते हैं पाँच पाठ का। पहला है अंश द्वारा सीमित कंपनी के लिए कौन सा नियमन पत्र लागू पड़ता है। ए टेबल एफ, बी टेबल जी, सी टेबल आई और डी टेबल एच। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हम यहाँ पर बताते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टेबल एफ आता है। दूसरा है जामीन द्वारा सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूंजी हो उसे कौन सा नियमन पत्र लागू पड़ता है। ऑप्शन ए टेबल ए, ऑप्शन बी टेबल आई, ऑप्शन सी टेबल एच, ऑप्शन डी टेबल जी। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी टेबल जी आता है। ओके। अगला देखते हैं कंपनी का किस प्रकार का संचालन प्रबंधन करने के लिए नियमन पत्र है। ए बाह्य संचालन, बी आंतरिक संचालन, सी वित्तीय संचालन, डी कर्मचारी संचालन। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आंतरिक संचालन आता है। चौथा है कंपनी को व्यक्तित्व कैसे मिलता है। ऑप्शन ए स्वयंभू है, बी है रजिस्ट्रार के पास आवश्यक दस्तावेज का पंजीयन करवाकर कानूनी स्वरूप से मिलता है, बराबर। सी है शेयर धारकों द्वारा मिलता है, डी है संचालन मंडल द्वारा मिलता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक दस्तावेज का पंजीयन करवाकर कानूनी स्वरूप से मिलता है। पांचवा देखते हैं आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत अर्थात खाली जगह। ए जिसमें शेयर धारक को मालूम हो कि कंपनी में क्या चलता है, बी जिसमें संचालन मंडल को मालूम हो कि कंपनी में किस तरह संचालन होता है, सी जिसमें कर्मचारी को मालूम है कि कंपनी में प्रबंधन व्यवस्थित चलता है, डी जिसमें त्रायित पक्ष मान लेता है कि कंपनी का आंतरिक प्रबंधन नियमित और व्यवस्थित चलता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। क्या आएगा इसका क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन डी आता है। क्या आएगा ए नहीं आएगा डी में आएगा
जिसमें दायित्व पक्ष मान लेता है कि कंपनी का आंतरिक प्रबंधन नियमित और व्यवस्थित चलता है। छठा देखते हैं। छठा है नियमन पत्र के संबंध में निम्न में से कौन गलत है। ए उद्देश्य निश्चित करने वाला नियम, बी है शेयर किस्त का नियम, सी है संचालन मंडल की सत्ताओं कर्तव्यों और डी है शेयर यानी अंश परिवर्तन का नियम। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए उद्देश्य निश्चित करने का नियम। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।